अभी मेरे भाई बिजनेस स्टडी चल रहा है। तो बच्चों लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को समझाया था जो आपका चैप्टर चल रहा है बेसिकली क्या था सर, हिस्ट्री। जो चैप्टर था हमारा सेकंड, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली जो सबसे पहली फॉर्म है हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप अब ध्यान से समझो। बिजनेस में हम बेसिकली नॉलेज लेंगे अच्छे से। अकाउंट्स में हम जो ट्रांजेक्शन्स रहेंगे उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, वहाँ पर फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे। हाँ, यहाँ पर बेसिकली हम लोग थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कोई चीज़ होती क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पर ओनर बिजनेस के अंदर क्या करता है बेटा, पैसा लगाता है। जहाँ पर एक इंडिविजुअल ओनर रहता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है, जो बिजनेस के रिस्क उठाता है और जिसे बिजनेस के क्या मिल रहे होते हैं, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो इस तरीके के बिजनेस को हम बेसिकली प्यार से क्या बोल देते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, और ओनर कौन होता है? ओनर का मतलब वो व्यक्ति जो बिजनेस में पैसा लगाता है, जो बिजनेस के रिस्क उठाता है और जिससे बिजनेस की प्रॉफिट। ओनर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मालिक। तो इस तरीके के बिजनेस को ओन करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना, इस तरीके के बिजनेस को ओन, मैनेज, कंट्रोल। मैनेज का मतलब सारे डे टू डे एक्टिविटीज़, क्या करना है, कौन से डिसीजन लाने हैं, कौन सी पॉलिसी अपनानी है, क्या करना है, दैट इज़ मैनेज। ओन का मतलब मालिक, मालिकाना हक। तो ओनर एक इंडिविजुअल व्यक्ति ही रहता है, सारे हद, सारी चीज़। कंट्रोल का मतलब उसकी मर्जी है, ये फ्रीज आना है, ये मशीन आनी है, इसको यहाँ हटा दो, ये कर दो, ये प्रोडक्ट, सब कुछ उसके हाथ में रहता है। तो इस तरीके के बिजनेस को ओन, कंट्रोल, मैनेज, है ना, OMC बोल दो। OMC कौन करता है? एक इंडिविजुअल व्यक्ति। और वो जो इंडिविजुअल कंट्रोल करता है वही क्या होता है मेरे बच्चों, ओनर। हाँ, वो बात अलग है, एम्प्लॉय वगैरह रख सकता है अगर उसका बिजनेस अच्छे लेवल पे चल रहा है तो। सर उसको रिवार्ड क्या मिलता है? ऑब्वियस सी बात है, जब ये अकेला व्यक्ति मेहनत कर रहा है, इतने दिन रात एक कर रहा है, तो इसको रिवार्ड के तौर पे इसको क्या मिलेगा? बेसिकली इसको क्या मिलेगा? रिवार्ड के तौर पे इसको क्या मिलता है? प्रॉफिट। कई बार प्रॉफिट भी मिल जाता है और कई बार लॉस भी मिल जाता है। समझ में आया नहीं है? तो कॉमनली, मोस्ट कॉमनली आपको ज़्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देखने को मिलेंगे, काफ़ी कॉमन है। जैसे आपके पापा जी भी कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? सोल प्रोप्राइटर। आसपास में परचून की शॉप है, कौन सा बिजनेस है? सोल प्रोप्राइटर। कोचिंग, जैसे हम लोग संजय क्लासेस अगर मान लो इंडिविजुअल व्यक्ति चलाए तो वो प्रोप्राइटरशिप। बट यहाँ पर मैं और संदीप सर पार्टनर हैं, तो वी आर डूइंग द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। स्मॉल रहता है ये, कुछ ज़्यादा बड़े लेवल पे काम नहीं कर पाता, छोटे मोटे लेवल पे रह जाते हैं। रिटेल शॉप वगैरह का एग्जांपल हो गया, ब्यूटी पार्लर वगैरह चीज़ हो गई। ठीक है भाई साहब। उसके अलावा ये क्या लिखा हुआ है, क्या है? स्मॉल स्केल पे काम करता है ये। व्हाट इज दिस? लेस कैपिटल। बताओ, राइटिंग लिंक की समझ में नहीं आ रही है। लेस कैपिटल का मतलब होता है लिमिटेड कैपिटल। ठीक है भाई साहब, आपके? हाँ मेरी राइटिंग। तो लिमिटेड कैपिटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड कैपिटल? जल्दी से बताओ। अब इंडिविजुअल व्यक्ति यार, अब हमारे पास कहाँ इतना पैसा है? अब एक अकेला व्यक्ति गाड़ी में जितना मर्जी धक्का मारता है वो गाड़ी थोड़ी आगे चलेगी। तो वही है, अब इंडिविजुअल व्यक्ति में इतना ज़्यादा पैसा वैसा होता नहीं है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है। मिल के काम होता है तो बात अलग है। चलो सर, देयर आर सर्टेन फीचर। देख रहे हो अब कितने बढ़िया नोट्स बनवाए हैं मैंने आप लोगों के। अब ये ऐसे नोट्स हम अपने नोट्स में बनाए करेंगे, फिर आप घर पे कॉपी। ये समराइज नोट्स हैं बच्चों। और ये देखो, अब हम हाईलाइटर सब यूज़ करेंगे। क्या बात है सर, मज़ा आ गया। फॉर्मेशन एंड क्लोजर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर? इट्स वेरी वेरी इजी टू फॉर्म द बिजनेस एंड इट्स वेरी वेरी टू क्लोज द बिजनेस। आपका मन है तो बिजनेस बन, किसी की आवश्यकता नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर आई थी, आपने कोचिंग खोलना है खोल दो, बंद करना है बंद कर दो, शॉप खोलनी है खोल दो। मतलब किसी है, हाँ, रातों रात ओपन हो जाएगा, रातों रात बंद हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है बातें? हाँ जी। नो लाइसेंस अनलेस, हाँ अगर लाइसेंस वगैरह होगा तो आपको स्पेसिफाइड बिजनेस में लाइसेंस चाहिए होगा। उसके अलावा लॉस है, लेस प्रॉफिट्स। ठीक है। क्लोजर, सर हम क्यों बिजनेस को क्लोज करते हैं? कई बार हमें कंटिन्यूस लॉस हो जाता है, हम उतना अच्छा खासा प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहे हैं। बेटर अपॉर्चुनिटीज़, हमें कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाए अच्छी। ये ओनर है, वो ओनर कोई पागलों की तरह तो यहाँ पर लगा नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। अगर उसको लग रहा है कि ही इज़ गेटिंग अनदर बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो सोचता है कि वहाँ चले जाए। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि इस तरीके के बिजनेस में लायबिलिटी हमेशा क्या रहती है? अनलिमिटेड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी? कल को बिजनेस घाटे में जाएगा, कल को बिजनेस लॉस में जाएगा, तो जो ओनर है, ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी तक क्या हो जाएगी? सेल आउट हो जाएगी। समझ में आएगा नहीं? बिक जाए नहीं, बिक जाएगी। अगर बिजनेस की एसेट्स, अभी ये समझाया था मैंने, एसेट्स, ये सारी एसेट्स हैं जो आपको यहाँ पर दिख रही है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये हम कंट्रोल ऑन करते हैं। हाँ, जिसको हम कंट्रोल ऑन करते हैं। अगर बिजनेस की एसेट्स सफिशिएंट नहीं है बिजनेस की लायबिलिटीज़ को
मीट कराने के लिए, तो उस केस में ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी तक क्या हो जाती है, सेल हो जाती है। ये बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब पता नहीं रहता है। जैसे बच्चा तुक्का मारता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। 12th में देखना, जब आप आओगे तो 12th में यही क्वेश्चन पूछूंगा, फिर देखना कितने सारे बच्चे जवाब नहीं दे रहे होंगे, ठीक है जी। क्लियर है बात है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर बात है। अगर फर्म की एसेट सफिशिएंट नहीं है टू मीट द लायबिलिटीज, देन द प्रोप्राइटर पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड टू मीट द डेट्स ऑफ द फर्म। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड। और ये सबसे बिगेस्ट नेगेटिव रहता है। पार्टनर जो ओनर है उसको मतलब अपने घर तक की टेंशन लगी रहती है कि यार मेरा घर ना बिक जाए बिजनेस के चक्कर में। ऑब्वियस सी बात है, रिस्क एंड प्रॉफिट, तो सोल रिस्क प्रॉफिट रहता है। इंडिविजुअल व्यक्ति रिस्क उठाएगा, प्रॉफिट्स लेगा, एंड प्रॉफिट ऑब्वियसली बस खुद ही रिस्क उठाएगा, सोल रिस्क बियरर। जब रिस्क आप सारा उठाओ, याद है ना आपने उसमें देखा हो, जब बचपन में हम मैच खेलते थे, आज का तो याद नहीं है, बस ऐसे मुझे याद आ रहा है। तो हम तो बहुत क्रिकेट खेला करते थे, खैर कभी इस पर डिस्कशन करेंगे। तो बचपन में क्या होता है, 2 टीम है, एक टीम ए है और एक टीम बी है। तो क्या होता है, इन सबका मैच हो रहा है, तो मैच होता तो पैसे मिलाते थे, भाई चलो आज 500 रुपये का मैच है, पता है नहीं है। तो क्या होता है, अगर मान लो किसी एक ही खिलाड़ी ने पैसे लगाए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सारा रिस्क तो उसी का है ना। अगर वो जीत जाएगा तो 500 के 500 वही रखेगा, अगर वो हार जाएगा तो सारा उसका, और कोई नहीं देंगे। तो वही हो गया एक तरीके से। और अगर पूरी टीम ने लगाए हैं पैसे, अब जैसे 500 का मैच है, 11 खिलाड़ी होते हैं, तो मान लेते हैं सबने 50-50 रुपये लगाए, एक ने नहीं लगाए, तो फिर यहाँ पर सबका रिस्क बन गया। वो एक तरीके से पार्टनरशिप बिजनेस में हो जाएगा। तो प्रोप्राइटरशिप में क्या होगा, एक इंडिविजुअल व्यक्ति क्या कर रहा है, पैसा लगा, तो सारा रिस्क उसी का है, तो प्रॉफिट भी उसी, लॉस भी उसी का, प्रॉफिट भी उसी का। कंट्रोल ऑब्वियस सी बात है, बुक से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, पढ़ाता है घर पे जाके। कंट्रोल सारा का सारा उसी का रहता है। नो सेपरेट एंटिटी, तो ध्यान रखना अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों अलग रहते हैं, बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट, बट लीगलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर नॉट सेपरेट। क्योंकि कल को जब बिजनेस लॉस में जाएगा, घाटे में जाएगा, तो जो लेनदार हैं, क्रेडिटर्स हैं, लायबिलिटीज़ वाले हैं, वो सारे के सारे हमारे घर पहुंच जाएंगे। घर पहुंचने का मतलब है ओनर को पर्सनली परेशान करेंगे। समझ में आया, सेपरेट एंटिटी नहीं होती। उसके अलावा लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी, ये बात बहुत अच्छी है, मतलब क्या ही बताएं। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव भी बोल सकते हो कि यहाँ पर आपका जो बिज़नेस है ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, ओनर की डेथ हो जाए, ओनर इंसॉल्वेंट हो जाए, ओनर ल्यूनेसी हो जाए, पागल हो जाए ओनर, या फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाए, तो उस केस में बिज़नेस को क्या करना पड़ता है, बंद भी करना पड़ता है। तो यू कैन से कि बिज़नेस की कंटिन्यूटी एज सच इतनी ज़्यादा नहीं होती। क्लियर है बातें? मेरिट्स क्या है इसके, अगर हम बात करते हैं तो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो क्विक डिसीजन मेकिंग, आज जो मन में आया वही कर दो, कल जो मन में आया वो कर दो, मीटिंग नहीं बिठानी, किसी से मीटिंग नहीं बिठानी, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता, सब अपना कंट्रोल है भाई, जो मर्जी करो। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बताओ कॉन्फिडेंस क्या कॉन्फिडेंस। हाँ ठीक है, सब ऐसे ही कहते हैं, इधर समझेंगे ध्यान से। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब क्या होता है, लाइक इन्फॉर्मेशन खाली हमारे वाली सिगरेट नहीं, पीने वाली नहीं। सीक्रेट का मतलब इन्फॉर्मेशन, सीक्रेसी आप यू कैन से, इन्फॉर्मेशन आप तक रहेगी। अब पार्टनरशिप में तो क्या होता है, मैंने अपने पार्टनर को बता दिया, वो किसी और को बता दे। तो यहाँ पर अगर मेरी कोई पॉलिसी है, कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ, कुछ मेरे टारगेट्स हैं, कुछ भी स्ट्रैटेजी है, मेरे पास है, वो मेरे तक रहेगी। तो इसमें इस चीज़ का ये फ़ायदा है कि यस, हमें कॉन्फिडेंशियलिटी, हमारी इंफॉर्मेशन कहीं नहीं जाने वाली जब तक हम खुद ना बताएं। ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इट्स वेरी ईजी टू फॉर्म। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इसको क्लोज करना भी उतना ही ज़्यादा आसान है। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा हमें दिख रहा होता है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके पीछे एफर्ट डाल रहा हूँ, आप सेटिस्फाइड होता है, आप ज्वाइन करते हो, सीधा मेरी जेब में पैसा आता है, डायरेक्ट इंसेंटिव। बच्चे पढ़ते हैं डायरेक्ट इंसेंटिव, बच्चे कम होते डायरेक्टली दिखता है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी को वेट करना पड़ेगा, किसी से पेशेंस रखनी पड़ेगी, अरे यार पैसा आएगा। डायरेक्टली दिख रहा होता है हम क्या कमा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ठीक है। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, यहाँ पर हमें एक फील आती है कि यस वी हैड अचीव समथिंग, कि हाँ यार चलो अगर बिज़नेस बढ़ता है तो इसकी एक रिकॉग्निशन बनती है, लोग जानते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा आपको कैसे पता चला हमारे बारे में, तो ये मेरा हमेशा क्वेश्चन रहता है जब भी कोई बच्चा आता है, तो आपने कहा सर आपका नाम सुना है, तो दैट इज़ एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, यस यू हैड अचीव समथिंग। तो जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है तो फिर
बहुत चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। बट इस पर्सनल सेटिस्फैक्शन, अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं यहाँ पर बिजनेस को करते हैं। ठीक है भाई, सब क्लियर है? मतलब पर्सनली आप सेटिस्फाइड होते हो अपने काम। देखो यार, अगर मैं ही पढ़ा रहा होता तो मुझे ऐसा पैसे से मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर किस लिए पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, कि चलो यार आपको थोड़ी नॉलेज मिल जाए, थोड़ा अच्छा लगे। अदरवाइज़ तो आप सोचो अकाउंट्स के मैं 800 रुपये ले रहा हूँ, बिजनेस स्टडीज़ के साथ मैं 1000 रुपये ले रहा हूँ, तो वी आर जस्ट चार्जिंग 200 रुपीज़। तो बताओ, ऐसा तो है नहीं कि यार मुझे 200 रुपये के लिए मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। बात ये है कि आप लोगों को क्या मिल जाएगा, तो एक तरीके पर्सनल सेटिस्फेक्शन अच्छा लगता है। अभी देखना, जो बच्चे बिजनेस स्टडीज़ नहीं पढ़ रहे हैं उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी खासी नॉलेज नहीं होगी। आधे बच्चों का, जैसे अभी आपने ये बिल्कुल गलत गैस किया, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ऐसे बच्चे कॉमन सेंस ला के गैस करते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होगा। कुछ कुछ बच्चे पढ़ते हैं तो वो तो देखो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है। बट कहाँ चला गया जी सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं सर। इसके बाद डिमेरिट्स क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। यस, दिस इज़ द बिगेस्ट डिमेरिट्स। अब हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो एडिट होके जाए, बिल्कुल प्रोफेशनली जाए, बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट लगे। जितने इधर देखो मेरे तो इतने सालों में हमने पढ़े, इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हैं, पंखे की नॉइज़ हट जाए और बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से आ जाए। बट जाती नहीं है, कुछ नहीं है। अभी ये जैसी वीडियो बनी है ऐसी कैसी अपलोड कर देंगे। बाय द रीज़न लिमिटेड रिसोर्सेज, पैसा नहीं है उतना। अब इतना उसके लिए अलग से बंदा बिठाओ, फिर वो पैसे लेगा, फिर डील कराओ, टाइम। और कई बार जो प्रोफेशनल्स लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। अब मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि भाई बहुत अच्छे तरीके से मेरा भी फेस आए, सब कुछ रहे, प्रोफेशनली लगे। उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसे लिमिटेड है तो काम होगा नहीं। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, इस बात को भी आप हमेशा ध्यान रखना। बिज़नेस की लाइफ कुछ ऐसे ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक बिज़नेस चल रहा है, अदरवाइज़ तो बिज़नेस एक ना एक दिन बंद होगा ही होगा। अगर हम जाएंगे तो फिर, अब मान लो मेरे को डॉक्टर ने कल को बोल दिया कि संजय भाई अब तो डिसाइड कर लिया, तो तुझे पढ़ाना है या तुझे अपनी लाइफ चाहिए। मान लो मेरा गला ख़राब हो जाता है, बोला ही नहीं जाता, पिछले 15 सालों से बोल ही रहे हैं, आगे भी पढ़ाते रहते हैं, तो दिन में 6-6 घंटे बोलना होता है। तो डॉक्टर बोलते हैं भाई अब तुझे डिसाइड करना पड़ेगा। उस केस में क्या करना पड़ेगा बच्चों का? ऑब्वियस सी बात है, मैं अपनी लाइफ को ही चुनूँगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं चलता। लेकिन पार्टनरशिप होगा, चलो मुझे प्रॉब्लम है, कोई दूसरा बंदा है, कंपनी में तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। कंपनी में तो डायरेक्टर आते हैं जाते हैं, डेथ वेथ, कंपनी परपेचुअल सक्सेशन रहती है। व्हाट इज़ परपेचुअल सक्सेशन? कंपनी हमेशा चलती रहती है। ठीक है भाई साहब? अनलिमिटेड लायबिलिटी, इट हैज़ बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू ड्यूरिंग द फीचर्स। तो बिजनेस की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। घर के बर्तन बांडे तक क्या हो जाते हैं? बिक जाते हैं। ओनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी तक क्या हो जाते हैं? सेल। तो कल को आपको कोई इंटरव्यू में पूछे तो आपको यही बताना है, तो पूछे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए, तो वही बताना सर लिमिटेड लाइफ है, सर इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, लिमिटेड आइडियाज़ हैं, बिजनेस एक्सपेंशन नहीं हो पाता है, एक टाइम के बाद बंदा डीमोरलाइज फील करता है, डीमोटिवेटेड फील। क्योंकि ना जब दूसरा बंदा रहता है ना साथ में, तो मज़ा ही अलग रहता है। अगर वो ढंग से काम कर रहा है, यार मैंने ये कर दिया, दूसरा ही हो गया। और लिमिटेड मैनेजर, आ गई बात। क्या है जी लिमिटेड मैनेजर लायबिलिटी? बताइए, पढ़ के बताओगे? लिमिट है याद नहीं? लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी के अंदर क्या हो रहा था बच्चे, बताओ? कि हमारे अंदर स्किल्स बड़ी लिमिटेड रहती है। अब एक इंडिविजुअल व्यक्ति में कितनी स्किल्स ले लूँगा बताओ? मैं अच्छा पढ़ाई तो सकता हूँ, अब मैं अच्छी एडिटिंग थोड़ी कर सकता हूँ, मैं अच्छा यूट्यूब थोड़ी मैनेज कर सकता हूँ। और एक बार बताओ, अगर इतने सिस्टमेटिकली तरीके से हो रहा होता तो यूट्यूब पर 1000 वीडियो डाली हुई हमने, अभी तक चैनल नहीं उठा। आप खुद सोचो, इतने स्किल्स के साथ काम कर रहे होते। खैर पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सप्लेनेशन सब कुछ बढ़िया है, कंटेंट भी ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है यार, आपका एक नीच है, आप उस पर काम करो, लेकिन और सब चीज़ें थोड़ी हैं। तो एक पर्सन के पास लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी रहती है। अब मान लो आपको मज़ा आता हो कुछ सोशल मीडियाज़ में, डिजिटल मार्केटिंग में, ये सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वो लैक करता है। हाँ, स्किल्स इंडिविजुअल व्यक्ति के अंदर सबको, वो कहता है ना यार, एक व्यक्ति हर किसी चीज़ में मास्टरी नहीं पा सकता, इस बात को आप ध्यान रखें। इट इज़ रेयर टू फाइंड, ये तो आपकी किताब है, इस पर तो हम अंडरलाइन कर ही नहीं सकते, लोग पकड़ो आप इसे। इट इज़ रेयर टू फाइंड, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या मुश्किल है? एक ऐसे व्यक्ति को पाना, ढूंढ पाना, हाँ, जिसमें सारी की सारी क्या हो, चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है,
इट इज़ रेयर टू फाइंड, इट इज़ रेयर टू फाइंड, क्या फाइंड करना बड़ा मुश्किल है बताओ? एक इंडिविजुअल वो एक्सेल्स इन ऑल एरियाज। आई बात समझ? यानी डिसीजन मेकिंग में नॉट बी बैलेंस इन ऑल द केसेस। चलो सर, तो मुझे लगता है अब आप इसको पढ़ लेना, बाकी हम बात नहीं करेंगे।